नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित राज्यसभा सीट से नकदी बरामद, जांच के आदेश दिए गए। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% किया। रेपो दर में कोई बदलाव नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और जापान के बीच सहयोग वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य को नया आकार देने के लिए तैयार। राष्ट्र आज महापरिनिर्वाण दिवस पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एडिलेड में दूसरे क्रिकेट टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में भारत के शीर्ष खिलाड़ी आउट। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय उत्सव में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक झलक मिलेगी। उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण ग्रामीण हाट बाजार होगा, जिसमें 320 किसानों और कारीगरों की उपज तथा कला का प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस उत्सव में पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध मोगा और एरी सिल्क को समर्पित मंडप और कारीगर शिल्प का सजीव प्रदर्शन होगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की प्रगति और परंपरा दोनों की झलक देखने को मिलेगी। इस महोत्सव के दौरान 250 से अधिक शिल्पकार 34 जीआई टैग वाली वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे। पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पाद और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव में कई तरह के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा ही मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एकमात्र मार्ग है। उन्होंने मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज ये बात कही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति ने करीब 6 दशक पहले इस विद्यालय में पढ़ाई की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक बनने के बाद आज पहली बार अपने पैतृक गांव उपरबेड़ा पहुंची। पूरा गांव चहल पहल से गुलजार है, क्योंकि समुदाय अपनी सबसे मशहूर बेटी का स्वागत कर रहा है। राष्ट्रपति ने उपरबेड़ा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए भावुक हो गयी। उपरबेड़ा में उन्होंने अपने शुरुआती साल बिताए और कहा कि अपने स्कूल में आकर उन्हें एक छोटे बच्चे जैसे महसूस होता है। उन्होंने अपने दिनों की कुछ घटनाओं को याद किया जो ज्यादातर कठिन थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों से बातचीत भी की और छात्रों और स्कूल के अपने पुराने दोस्तों के लिए लाए गए उपहार वितरित किए। राष्ट्रपति अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने पैतृक घर जाएगी। वो आज दोपहर रायरंगपुर भी जाएगी, जहां रायरंगपुर महिला कॉलेज की छात्राओं के साथ बातचीत सहित कई कार्यक्रम में भाग लेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए उपरबेड़ा से प्रकाश दास। राष्ट्रपति अपने दौरे के आखिरी दिन कल बंगरी पोसी में 3 रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के विरुद्ध भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोप पर विपक्षी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही पहले दिन भर के लिए स्थगित की गई। शून्यकाल के दौरान श्री दुबे ने अमेरिका आधारित एक निवेशक, एक विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म और कांग्रेस की भारत की सफलता गाथा को पटरी से उतारने की कोशिश संबंधी कल के अपने आरोपों को दोहराया। जब भाजपा सांसद को बोलने की अनुमति नहीं दी गई तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज जब शुरू हुई तो कांग्रेस के सांसदों सहित विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन में प्रश्नकाल चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनके आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा तो सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में कल नोटों का एक बंडल बरामद किया गया।
सदन के स्थगन के बाद राज्यसभा की नियमित सुरक्षा जांच के दौरान नोटों का ये बंडल बरामद हुआ। सदन की कार्यवाही जब आज सुबह शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सदन की सीट संख्या 222 से सुरक्षा अधिकारियों ने कल नोटों का एक बंडल बरामद किया। ये सीट कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में लाया गया है। इस मामले को लेकर जांच चल रही है। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने सीट से नोटों के बरामद होने के बाद स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि वे जब सदन में जाते हैं तो सिर्फ 500 रुपये का एक नोट अपने साथ रखते हैं। उन्होंने कहा कि कल वे दोपहर 12:57 पर सदन पहुंचे और 1 बजे सदन से निकल गए। उन्होंने कहा कि वे साथ ही सांसद अयोध्या रामी रेड्डी के साथ कैंटीन में 1:30 बजे तक बैठे और फिर संसद भवन से बाहर चले गए। न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों के मुद्दों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने आज कहा कि वो फसलों की उत्पादन लागत से कम 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए वचनबद्ध है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का कल्याण केंद्र की वचनबद्धता है। केंद्र सरकार कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा चुकी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आज एक प्रमुख व्यापारिक समूह के विरुद्ध कथित रिश्वत के मामलों पर संसद परिसर में विरोध मार्च किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वामपंथी दल शामिल हुए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे की एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराने की मांग कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4 के मुकाबले 2 के बहुमत से रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने का फैसला किया है। इसी तरह स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। बैंक ने फरवरी 2023 से इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने संभावित नकदी की कमी को दूर करने के लिए नकद आरक्षी अनुपात में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% कर दिया है। इससे 1,16,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी। It has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is to reduce the CRR of all banks to 4% of demand and time liabilities, that is NDTL, and this will be done in 2 equal tranches of 25 basis points each with effect from the fortnight beginning December 14th and December 28th. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को संशोधित कर 4.8% कर दिया है। ये पिछले अनुमान से 0.3% अधिक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया। आज नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि दोनों देश इस क्षेत्र में ताइवान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे एक बड़ी साझेदारी बन रही है जो वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य को नया स्वरूप दे सकती है। श्री जयशंकर ने कहा कि आने वाले दशक में भू राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने में सेमीकंडक्टर की बड़ी भूमिका होगी। Japan is today revitalizing its semiconductor sector, and India, after a very long period of neglect, actually has also announced a semiconductor mission. It's interesting, both of us also happen to be working with Taiwan. I'm seeing the beginnings of something potentially important here. In a way, really the balances geopolitical level equations in this coming decade.
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया के विकास का केंद्र बनने की संभावना रखता है। उन्होंने नई दिल्ली में आज पूर्वोत्तर का सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत की ओर परिवर्तनकारी दशक विषय पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में पूर्वोत्तर भारत की मुख्य भूमिका होगी। 10 साल के अंदर निष्ठापूर्वक जो कदम उठाई है, नॉर्थ ईस्ट में विकास की एक माहौल खड़ा करने के लिए सभी स्तर पर जो सपोर्ट उन्होंने दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निष्ठापूर्वक जो सहयोग की है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट देश के एक विकास की केंद्र बनी है और साउथ ईस्ट एशिया की एक मूल केंद्र बनाने के लिए एक्टिव पॉलिसी के जरिए जो भी कदम उठाए हैं, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का विकास देशवासियों को भी शक्ति देने का काम किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा है कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की दिशा में काम करने के लिए वचनबद्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को लेकर उन्होंने मीडिया को बताया कि स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा और रेलवे के क्षेत्रों की सुविधाओं में सुधार होने से पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों का जीवन बदल चुका है। सांस्कृतिक संस्थाओं से लेकर हर प्रकार की यातायात सुविधाओं के साथ वहाँ चिकित्सा सुविधा भी बड़े बड़े अस्पतालों के माध्यम से की गई है, जो नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों के जीवन में काफी बदलाव लाया है। और आज नॉर्थ ईस्ट भारत के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, उसको विकसित होना भारत के लिए गौरव की बात है। मणिपुर के विकास को लेकर श्री रॉय ने कहा कि राज्य विकास के मामले में अच्छा काम कर रहा है। मणिपुर में 443 करोड़ रुपए की लागत से भारत के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। एक नया भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना की गई है। पहली मालगाड़ी 2022 में मणिपुर में पहुंची। 35 करोड़ रुपए की लागत से लोंगटी ब्लैक पॉटरी कला को बढ़ावा देने के लिए कलाकारों का गांव डेवलप किया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालिदास कोलाम्बकर ने आज महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई के राजभवन में श्री कोलाम्बकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री कोलाम्बकर 7 से 9 दिसंबर तक चलने वाले महाराष्ट्र विधानमंडल के विशेष सत्र की अध्यक्षता करेंगे। पंजाब से किसानों का एक समूह दिल्ली चलो आंदोलन के अंतर्गत आज शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, जिसे हरियाणा पुलिस ने वहीं रोक दिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने पंजाब हरियाणा सीमा से लगे अंबाला के 11 गांवों में इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए हैं। शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ राज्य पुलिस की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के योगदान को दर्शाने के लिए पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भुवनेश्वर में श्री आम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष की शुरुआत में मुंबई की चैत्य भूमि की अपनी यात्रा का एक चित्र साझा करते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर को सामाजिक न्याय का आकाशदीप बताया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय टीम 180 रन पर ऑल आउट हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित राज्यसभा सीट से नकदी बरामद, जांच के आदेश दिए गए। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% किया। रेपो दर में कोई बदलाव नहीं। राष्ट्र आज महापरिनिर्वाण दिवस पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।